हाँ, फिलहाल 50 मूविंग एवरेज क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय का चांस बन सकता है। अगर यहाँ से मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और थोड़ी सी बुल होती है और 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी थोड़ी सी अप होती है तो मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस होके आएगी तो हम 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन को लाजमी देखेंगे। अगर 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड ही हुई और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी थोड़ी सी अपवर्ड हुई तो हम यहाँ से फिर रीटेस्ट से बाय करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज थर्सडे 9 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने शुरू में एक छोटा सा कल की वीडियो का क्लिप डाल दिया है, उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 50 और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पास पास ट्रेड कर रही हैं। अगर थोड़ी देर बाद इन फ्यूचर 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन यहाँ से थोड़ी सी अप होती है जैसे कि हुई और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी थोड़ी सी अप हुई और मार्केट भी यहाँ से थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करके थोड़ा सा ऊपर गई तो जब रिट्रेसमेंट आएगा तो हम वहां से बाय करेंगे। वही हुआ, मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आया और मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज के पास, यहां देखें बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के पास जबरदस्त सपोर्ट ली और एक जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग भी बनी यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुल रन आया और मार्केट ने कल के डे के हाई को ब्रेक किया, वीक के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है और उसके बाद कल का हाई लगा दिया 2670 और यहां से मार्केट फिर दोबारा रिट्रेस होके 200 मूविंग एवरेज के पास आई और दोबारा 200 मूविंग एवरेज को यहां पे सपोर्ट बनाया और दोबारा मार्केट ने डे के हाई को टारगेट किया और कल यहां डे का एंड हुआ। जिस तरह से हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी मार्केट ने 100% उसको फॉलो किया। जी फ्रेंड्स, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो पहली न्यूज 5:30 बजे होगी। ये बहुत ही लो इम्पैक्ट न्यूज है। उसके बाद दूसरी न्यूज जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगी। ये न्यूज भी बहुत ही लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। नेक्स्ट देखें तो रात 10:45 पे एक न्यूज है, ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। नेक्स्ट न्यूज 11:30 है रात को, ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज है, ये भी एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। और आखिरी न्यूज 11:35 पे होगी और ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज है और एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। तो आज कोई खास न्यूज नहीं है, इसलिए मार्केट के रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले कल का डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। कल डे हाई, ये रेड लाइन, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। कल डे हाई हमारे पास जो रहा राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, वैल्यू 2670 के करीब थी। तो अपने डे हाई को यहाँ हम सेट कर लेते हैं। ब्लू लाइन जो नीचे पड़ी है हुई है, ये हमारे पास वीक हाई है। उसके बाद डे लो की बात करें तो मार्केट ने कल यहाँ पे दो बार सपोर्ट ली थी। ये कल डे का पिवट भी था और यहाँ 200 मूविंग एवरेज भी मौजूद थी। तो ये हमारे पास कल का डे लो रहेगा, वैल्यू है 2645। नीचे ग्रीन लाइन हमारे पास डे का पिवट है, सॉरी वीक का पिवट है। तो वीक के पिवट को भी हमने आगे शिफ्ट कर लिया है और आज की डेट भी लिख ली है, थर्सडे 9/1/2025। जी, डे का हाई हो गया, डे का लो हो गया। आज का पिवट पॉइंट कल का जो होगा हमारे पास ये ग्रीन लाइन, इसको हम इंडिकेटर से यहाँ सेट कर लेते हैं। जी, आज का पिवट पॉइंट हमने सेट कर लिया है। आज का पिवट पॉइंट डे का होगा 2658। जी, डे का हाई 2670 राइट साइड पे वैल्यू नजर आ रही है, डे का लो 2645 वैल्यू नजर आ रही है और डे का पिवट 2658 हमें नजर आ रहा है। आज की ट्रेडिंग की बात करें तो कल मार्केट को हमने हर डिप से बाय किया क्योंकि 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने देखा तो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही थी। जब भी मार्केट डिप में आई और वहां से हमने बाय किया, नेक्स्ट दोबारा डिप में आई, यहां भी बाय का चांस कल बना।
आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज मार्केट यहां से ओपन हुई है, डे के जो पिवट पॉइंट है, ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर ओपन हुई है और उसके बाद मार्केट पिवट के पास ट्रेड कर रही है। एक चीज आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी कि वीक का हाई भी डे के पिवट के पास पड़ा हुआ है और डे का हाई जो है, ऊपर आपको रेड लाइन नजर आ रही है, वो भी हमारे पास आज की पिवट लाइन के पास है। एक चांस वाज़ेह तौर पर बन सकता है, मार्केट ने जैसे कल डे के पिवट को जो है सपोर्ट बनाया था और जबरदस्त एक बुल रन उसके अंदर आया था मार्केट के अंदर, आज भी ऐसा हो सकता है। आज अगर मार्केट जैसे अब डे के पिवट को यहां सपोर्ट बना रही है, तो मार्केट इसको सपोर्ट बना के यहाँ पे जो है प्रीवियस वीक का हाई उसको भी ब्रेक कर सकती है और डे का हाई पड़ा हुआ है उसको भी ब्रेक कर सकती है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है इस वीक, हर डिप से बाय जबरदस्त बाय आता है हर डिप से, और हम यही कर रहे हैं। फर्दर हम कहां से एक्यूरेट एंट्री हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई कर लेते हैं और साथ साथ H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग और सेलिंग जोन तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो यहाँ से बिल्कुल अपवर्ड है। 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन ये वाली है, जो कि वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट जबरदस्त बुल ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज जो भी अच्छे खासे गैप के साथ जो है वो ट्रेड कर रही है। 200 मूविंग एवरेज से बिल्कुल ऊपर जो है काफी अच्छा गैप जो है वो आपको नजर आ रहा है। जी, आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जैसे मार्केट फिलहाल जो है, अगर हम 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो बिल्कुल पैरेलल है, आज के पिवट पॉइंट के पैरेलल है। 200 मूविंग एवरेज जो है उसकी डायरेक्शन किसी हद तक जो है अपवर्ड मुझे नजर आ रही है। अगर मार्केट वीक के हाई और डे के हाई को ब्रेक करना चाहती है तो मार्केट को लाजमी तौर पर 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो अभी अगर मार्केट यहां से अप जाती है, वीक के हाई के पास जाती है या डे के हाई के पास जाती है, यहां से अगर मार्केट रिजेक्शन लेकर डाउन आती है, तो तब तक जो है 200 मूविंग एवरेज भी डे के पिवट के पास या ग्रीन लाइन के पास पहुंच चुकी होगी और मार्केट 200 मूविंग एवरेज और डे के पिवट से सपोर्ट लेके फिर जाके वीक के हाई या डे के हाई को ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट को डे के हाई को और वीक के हाई को ऊपर जो ब्लू लाइन और रेड लाइन पड़ी हुई है इनको ब्रेक करना है, तो मार्केट को जबरदस्त सपोर्ट चाहिए होगी। वो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 200 मूविंग एवरेज ही फराहम कर सकती है और यहाँ पे जो है डे का पिवट ग्रीन लाइन भी मौजूद है, ये भी मार्केट को सपोर्ट देने में अपना किरदार अदा कर सकती है। तो फिलहाल हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर वापस आती है तो फिर हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुल रन आया है और ये जो मैंने अब लाइन ड्रा की है तो देखें हर कैंडल जो है यहाँ से सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये देखें जबरदस्त बाय आया, फिर मार्केट रिट्रेस हुई लेकिन इसी सपोर्ट तक आई। ये कैंडल को देख लें, नेक्स्ट कैंडल की विक देखें, नीचे इसी सपोर्ट पे है। कल जो H4 की कैंडल बनी उसकी नीचे विक आपको इसी सपोर्ट पे नजर आ रही है, नेक्स्ट कैंडल की विक भी यही नजर आ रही है और अभी फिलहाल जो H4 की कैंडल बन रही है उसकी विक भी इसी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, जो कि वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा है कि मार्केट एक जबरदस्त बुल रन के अंदर मौजूद है। तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे मार्केट ये सपोर्ट जो एक जबरदस्त वर्टिकल सपोर्ट है, तकरीबन मार्केट इसको सपोर्ट बना के आज जो है वीक के हाई को भी ब्रेक कर सकती है और डे के हाई को भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि कल की अगर हम जो कैंडल देखें H4 की, उसके ऊपर एक जबरदस्त विक जो मौजूद है या रिजेक्शन पिन उसके ऊपर मौजूद है। ये रिजेक्शन पिन हमारा जो सेलिंग जोन पड़ा हुआ था, जो हमने H4 के अंदर कल सेलिंग जोन बनाया था, उस सेलिंग जोन के अंदर मौजूद है। जी, मैं दोबारा ड्रा कर देता हूं, हर वीडियो में ड्रा करता हूं। मैंने कहा था वीक के हाई के पास ये हमारे पास एक बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है और ये हमारे पास जो है एक हमारा सेलिंग जोन मौजूद है। ये मैं रोजाना आप दोस्तों के लिए इसको बार बार ड्रा करता हूं। ये देखें, ये इनका कलर रेड कर देते हैं। ये यहां से जबरदस्त सेल आया था मार्केट के अंदर और यहाँ पे टॉप के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग भी मौजूद है, एक
ड्रैगन फ्लाई कैंडल भी मौजूद है जिसकी ऊपर पिन है, जिसकी वजह से मैं इसको एक सेलिंग जोन करार दे रहा हूं, जो कि वीक के बिल्कुल हाई के पास इसका टॉप है। इसका टॉप बिल्कुल वीक के हाई के पास है। कल इस कैंडल ने H4 की इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अपनी क्लोजिंग इससे ऊपर ना दे सकी। जब तक कोई भी H4 की कैंडल जो है अपनी क्लोजिंग वीक का हाई या हमारा ये जो सेलिंग जोन है इससे बाहर जाकर नहीं देगी, तब तक कंफर्म नहीं होगा कि ये जोन ब्रेक हो चुका है या वीक का हाई 65 है बिल्कुल वो ब्रेक हो चुका है। तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का, नहीं तो दोबारा यहां से पिन रिजेक्शन अगर कोई भी पिन बनाती है तो फर्दर अगर ये जो सपोर्ट की लाइन हमने ड्रा की है ये ब्रेक होती है यहां से, तो फिर रीटेस्ट से दोबारा मार्केट सेल आ सकती है। जैसे यहां पे एक बुल रन आया, बुल रन के बाद सेल आया, सेल के बाद फिर बुल रन है, और बुल रन के बाद दोबारा सेल के चांस ही बन सकता है। ये चीज मैंने कल भी आप दोस्तों को बना के दिखाई थी। तो टॉप के ऊपर H4 के अंदर यहां इस जगह पे हम बेरिश इनगल्फिंग बनने देंगे, लेकिन अभी तक टॉप के ऊपर मार्केट ने कोई बेरिश इनगल्फिंग H4 टाइम फ्रेम के अंदर नहीं बनाई। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपको लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको आज का हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।